Good morning, student. My name is Sunil Kumar, and I am from Genius Little Flower Public School, Pilibanga. And I am teaching to you history from 11th class, and this chapter from 11th class history, and this is the second chapter. For first chapter, I have already some videos, and they are uploaded already. So you see the videos and get information about the history. शुरुआत के जो 2 वीडियो आए थे वो इंट्रोडक्शन के थे, और उसके बाद मैंने चैप्टर से रिलेटेड जो है वो कुछ वीडियो बनाए थे। यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर जो है उसको समझेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो था हिस्ट्री का वो था बिगिनिंग ऑफ द टाइम्स, यानी कि इस धरती पे इंसान जो है वो कब आया था और उसने किस प्रकार से जो है वो लाइफ की शुरुआत की थी। फिर आपने देखा उस चैप्टर के अंदर जो वीडियोज़ है उसमें आप जब देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान कैसे जो है वो एक एक करके अपनी स्किल को डेवलप करता गया, और उन्हीं स्किल में से एक स्किल ये भी आता है राइटिंग। तो जब इंसान ने राइटिंग का जो स्किल है जब वो डेवलप किया तो उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो चेंज होती गई। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर इस चैप्टर में, तो देखिए ये जो चैप्टर है वो हमें सिटी लाइफ के बारे में बताएगा जो अर्ली ह्यूमंस की थी। और शुरुआत की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, जो स्कॉलर्स है, वो ये मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स की जो फर्स्ट जो सिटी लाइफ जो शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी, वो मेसोपोटामिया से हुई थी। अब ये मेसोपोटामिया क्या है, कैसे है, मतलब इसके बारे में अपने जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया की बात कर रहा है। मेसोपोटामिया जो है वहाँ से सिटी लाइफ की जो है वो शुरुआत हुई थी। ये इलाका कहाँ पर है, तो देखिए मेसोपोटामिया का जो इलाका है 2 नदियों के बीच के इलाके को कहा जाता है। पहली नदी है एफरात और दूसरी नदी है टिग्रिस। इन 2 नदियों के बीच में, और ये 2 नदियाँ, ये 2 रिवर्स जो है वो कहाँ पर है, आज हम उस इलाके को, उस जगह को जहाँ पर मेसोपोटामिया है वहाँ पर उसको हम इराक के नाम से जानते हैं। मतलब इराक एक कंट्री है, आप जाना होगा आपने, ये एक मुस्लिम कंट्री है, और इस कंट्री में मेसोपोटामिया नाम की जो ये सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन को डेवलप होने में वहाँ पर बहुत लंबा टाइम लगा था। यानी कि आज से हज़ारों साल पहले ये जो सिविलाइजेशन है वो वहाँ पे डेवलप हुई थी। और उसकी जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट रही थी वो ये थी कि उसने राइटिंग सिस्टम को जो है वो डेवलप किया था। तो ये माना जाता है कि सबसे पहले जो राइटिंग सिस्टम था वो मेसोपोटामियन जो थे उन्होंने शुरू किया था। तो इसकी जियोग्राफी की बात करें तो मेसोपोटामिया जो है इराक के अंदर है, और इराक आपको पता ही है सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा देश है, जो सीरिया, तुर्की, ठीक है, ईरान, ऐसे जो कंट्रीज़ है उनके उन कंट्रीज़ के आसपास ये कंट्रीज़ है। और ये एक मुस्लिम कंट्रीज़ है आज के टाइम में, यानी कि वहाँ पे रहने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से पुरानी सिविलाइजेशन जो है उसका कोई क्या धर्म था क्या नहीं था वो अपने इस चैप्टर के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है ये एक काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन मान सकते हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही जो है एक इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है, जिसने कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया था। और उसकी एक लेजेसी रही है, एक विरासत, एक देन रही है कि उसने जो अदर सिविलाइजेशंस है या आगे आने वाले जो भी जो एम्पायर एस्टेब्लिश हुए थे, जो किंगडम्स बने थे, उनको उन्होंने अपनी कुछ जो है वो देन इन्होंने दी थी। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये लगभग 7 से 8 हज़ार साल पुरानी है, और ये भी माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन उससे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि वहाँ पे जो राइटिंग का जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो काफ़ी पुराना था। ठीक है, और सिविलाइजेशन की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो इलाका है वहाँ पे सुमेर, अक्कद या बेबीलोन या असीरियन, ठीक है, अकदियन, ये जो लोग थे इन्होंने वहाँ पर जो है वो राज किया था।
ठीक है, और अपने अपने हिसाब से वहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी। अगर शुरुआत की बात करें तो वहाँ पर सुमेरियन, अकदियन, इस टाइप की कुछ लैंग्वेज जो है वो उन्होंने जो है वो अडॉप्ट की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज रही थी वो थी सुमेरियन लैंग्वेज, क्योंकि मेसोपोटामियन जो स्क्रिप्ट है या जो वहाँ पे हमें जो रिटन में जो मटेरियल मिला है, उस मटेरियल को जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ने में जो है वो सफलता हासिल हो चुकी है, यानी कि वो उसे आसानी से पढ़ चुके हैं। इस वजह से मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में सारी चीज़ें क्लियरली जो है वो पता चल गई है कि कौन कहाँ कैसे था, कौन राजा था, किस प्रकार से उनकी लाइफ थी, सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, मतलब सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन हम बात करें अगर अपने इंडिया और पाकिस्तान में फैली हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसके हमारे पास बिल्कुल एक कालीबंगा नाम की जगह है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, बहुत सारी यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली है। हालांकि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक जो है वो अनडेस्क्राइब्ड है, मतलब उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसकी फ़िक्स डेट के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में जो है हमें बहुत कम जो है नॉलेज है। सिर्फ हम अंदाजे लगाए गए हैं, हमारे स्कॉलर्स ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने सिर्फ एक अनुमान लगाया है, इमेजिन किया है कि ऐसा कुछ हुआ होगा या इतनी पुरानी है, ऐसा कुछ वहाँ पे करते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है जी, तो हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो करेंगे यहाँ से, मेसोपोटामिया से और उसकी जियोग्राफी से। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपना मेन टॉपिक है। तो ये मेसोपोटामियन हिस्ट्री जो है उसकी बात हम करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया कहाँ पर है, उसकी जियोग्राफी क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये इराक में है। मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ पर है, इराक में है, क्योंकि इराक कंट्री के अंदर इस सिविलाइजेशन को ढूंढा गया था और इसकी सबसे पहले खोज हुई थी 1840 के अंदर। ठीक है जी, 1840 के अंदर इस सिविलाइजेशन का पता चला था। मतलब वहाँ पे जो भी पुराने खंडर एविडेंस जो भी थे वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ढूंढ के निकाले थे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1840 में हुई थी और बाद में उसको नाम दिया गया था मेसोपोटामिया। अब उसकी जो इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है वो समझ लेते हैं। देखिए, इराक के बारे में अगर हम बात करें तो इराक के अंदर जो है वो डाइवर्स इन्वायरमेंट्स मिलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इराक इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट, मतलब डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलते हैं। गर्मी, सर्दी, बर्फ़, तूफ़ान, हर चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। लैंड ज़मीन की बात करें तो ज़मीन भी आपको अलग अलग तरीके की मिलेगी। कहीं पे पथरीली ज़मीन है, कहीं पे नदियाँ हैं तो वहाँ पे चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें हैं। ठीक है, कहीं पे डेजर्ट वाला इलाका है, कहीं पे जो है वो बड़े बड़े पहाड़ है। इस प्रकार की आपको मिलेंगी। अब कहाँ क्या मिल रहा है वो सारी चीज़ें अपने को ये बताएगा। इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक ग्रीन, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो ग्रीन है, प्लेन है, मतलब हरा भरा इलाका है। उसके बाद है अनडुलेटिंग प्लेन्स, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब इलाके हैं, ग्रीन है, हरा भरा इलाका है। अगला है ग्रेजुअली राइजिंग ए ट्री कवर्ड माउंटेन रेंज, धीरे धीरे, और वहाँ पे पूरी तरीके से पेड़ों से हरे भरे जो माउंटेन्स है वो भी हमें देखने को वहाँ मिलते हैं। विच क्लियर स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब होता है जो पानी के जो जल धाराएँ हैं उनको स्ट्रीम्स कहा जाता है। और वाइल्ड फ्लावर्स, वहाँ पे जंगली फूल है, यानी कि जो इलाका पहाड़ वाला इलाका है वहाँ से जो पानी आता है वो बड़ा साफ़ होता है। जंगली फूल, पेड़ पौधे सब वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत सुंदर, अच्छा, जैसे अपने जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत अच्छा और सुंदर इलाका है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है उसे। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी है। विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, और यहाँ पर इस इलाके में अच्छी बरसात होती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो है पूरे साल भर खेती होती है और अच्छी तरीके से फसलें उगाई जाती है। तो ये तो है माउंटेन वाला इलाका और ऊपर वाला इलाका जहाँ की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, हेयर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BC, यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो 7000 और 6000 BCE के बीच में मानी जाती है। इज़ दैट क्लियर? याद रखना,
मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले जो एग्रीकल्चर शुरू हुई थी, खेती करना शुरू किया था, वो इंसान ने कब किया था? आज से 7 से 6,000 साल, 7 से 6,000 नहीं, आज से लगभग 10,000 साल पहले ये चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी, यानी कि यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, सेंट्रल एशिया में जो घास के मैदान मिलते हैं जहाँ पे खेती होती है, उनको क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इराक के ऊपर वाला जो इलाका है वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल ए बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर, यानी कि इस इलाके में खेती के मुकाबले शुरुआत में क्या होता था? जानवरों को ज़्यादा पाला जाता था, क्योंकि खेती इतनी बेनिफिशियल नहीं थी जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल वो पशुओं को चराने को मानते थे। तो ये उनकी जीवन जीने का एक तरीका था। यहाँ पे क्या होता था? आफ्टर द विंटर रेन्स, जब सर्दियों की बरसात हो जाती थी, शिप एंड गॉड्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो सब्स दैट ग्रो हेयर, यहाँ पे जो घास झाड़ियाँ वगैरह जो भी होती थी वो सीप और गॉड्स जो है वो खाने के लिए आती थी, यानी कि लोग अपनी पशुओं को यहाँ पर लेके आते थे। टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, मतलब ईरान तक जाने के लिए, ऊपरी साइड में ईरान है, तो वहाँ तक जाने के लिए टिग्रिस रिवर जो है, वो रिवर जो है वो क्या करती थी? वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको एक रूट देती थी। देखिए अफरात और टिग्रिस, इन दो नदियों के नाम इसने दिए हैं। तो ठीक है, अब इनके नाम देखिए, हिंदी में इनको अपने क्या, अरेबियन लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज में अगर बात करें, पर्शियन लैंग्वेज में इन दोनों नदियों के नाम क्या है वो देख लीजिए। तो जो कि एफरात रिवर है उसको कहा जाता है फरात, और जो टिग्रिस रिवर है उसे कहा जाता है दजला। तो ये दो नदियां हैं जिनको दजला और फरात नाम से जाना जाता है। ये इराक की सबसे इम्पोर्टेंट नदियां मानी जाती है। ठीक है जी। द साउथ इज ए डेजर्ट, साउथ का जो इलाका है वो डेजर्ट वाला इलाका है। एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग एमरेस्ड, इसी साउथ वाले इलाके में सबसे पहली सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। हरे भरे इलाकों में सिटी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, माउंटेन्स वाले प्लेन वाले इलाकों में जो है वो पहली सिटी नहीं बनी थी, बल्कि पहली सिटी कहाँ बनी थी? इस डेजर्ट वाले इलाके में सबसे पहली सिटी बनी थी। अब सोच में हो गए कि हरे भरे इलाके, पानी वाले इलाके को छोड़ के लोग यहाँ कैसे आ गए, मतलब यहाँ पे सिटी कैसे जो है वो बनी। तो इस चीज़ को अपने इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या था कि जो लोग यहाँ पे आके बसना उन्होंने पसंद किया और यहाँ पे वो सिटी जो है वो बनी थी। तो देखिए जो नदियाँ थी ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो नदियाँ थी वो पहाड़ों से निकलकर प्लेन से होती हुई इन डेजर्ट के इलाकों में घुसती थी। तो डेजर्ट के इलाके, जो नदियों के आसपास के जो इलाके थे वो थोड़े बहुत हरे भरे थे, उसके बाद में जो है वो, और डेजर्ट के इलाके में ये नदी क्या थी? छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती थी, बंट जाती थी, और पहाड़ों के से आने की वजह से इनमें पूरे साल भर पानी चलता था। तो इस वजह से पहाड़ी इलाके में यानी कि उबड़ खाबड़ इलाका था, और प्लेन्स भी आपने देखा था कि ज़्यादा मतलब साफ सपाट नहीं थे, बल्कि उबड़ खाबड़ थे। तो ऐसे इलाकों की बजाय डेजर्ट का इलाका जो बिल्कुल सपाट इलाका था, वहाँ पे लोगों ने रहना ज़्यादा पसंद किया, और पशुओं को चराने के लिए वो ऊपर पहुँच ही जाते थे ग्रीन्स में, और ऊपर तक जो है वो इनके टिग्रिस रिवर के थ्रू जो रूट बना हुआ था वहाँ तक ये अपनी पहुँच इन्होंने बना रखी थी, मतलब कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम इनकी नहीं थी। और इन्हीं सिटीज़ के अंदर सबसे पहले जो है वो राइटिंग का सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था। दिस डेजर्ट्स कुड स्पॉट सिटीज़ बिकॉज द रिवर्स एफरात एंड टिग्रिस। देखिए ये डेजर्ट जो इलाके हैं वहाँ पे सिटीज़ क्यों डेवलप हुई? क्योंकि वहाँ पे एफरात और टिग्रिस रिवर जो है, इन नदियाँ जो आती थी, और ये नदियाँ उस इलाके को क्या करती थी? प्रॉस्पेयर बनाती थी। विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लॉट्स ऑफ सिल्ट, यानी कि ऊपर से ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती थी, चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी। आपने जियोग्राफी का जब आप पढ़ोगे तो आपने, या फिर 10th क्लास में भी आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, लोमी सॉइल या कुछ इस प्रकार की अलग अलग सॉइल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा।
तो वो मिट्टी जो आती थी ऊपर से, तो उस मिट्टी को साथ जो है ना, वो मिट्टी जहाँ जहाँ जमा हो जाती थी वहाँ पे अच्छी जो है वो ज़मीनें बन जाती थी, ठीक है। तो और उस पर खेती करना जो है वो इजी रहता था। व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर रिवर इज़ लेट आउट ऑन द फील्ड फर्टाइल सिल्ट इज़ डिपॉजिटेड, मतलब अपने पीछे वो जो गाद या मिट्टी जो लेके आती थी उसमें इतनी फर्टिलिटी होती थी, इतनी उपजाऊपन होता था कि वहाँ पे आप फसल बो सकते हो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैप के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। अगर आपको ये मैप दिख रहा है तो मैं आपको मैप के ज़रिए जो है वो इसे समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लाइट की वजह से ये बंद हुआ है, कोई बात नहीं, अभी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैप के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जियोग्राफी वाला सिस्टम था जो उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे था या किस प्रकार से चीज़ें जो वहाँ पर होती थी उसको जो है वो अपने समझेंगे, ठीक है बेटा जी। तो ये मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। ये इलाका जो है ये जो इलाका है ये मेसोपोटामिया का इलाका है। यहाँ से ये जो नदियाँ निकलती है और इस दोनों नदियाँ इसके अंदर आकर जो है वो मिलती है, ये पर्शियन गल्फ़ है, ठीक है, फ़ारस की खाड़ी, यहाँ पे आके ये जो मिलती है। और ये फ़ारस की खाड़ी कहाँ मिल जाती है? अरेबियन सी में आकर मिलती है। तो इराक़ का जो ये इलाका है यहाँ पे ये दोनों नदियाँ आती है और जो सबसे पहले जो सिटी लाइफ जो डेवलप हुई थी वो इस इलाके में हुई थी। नदियों और समुद्र से बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं है और ये माउंटेन्स वाला इलाका है, ये ग्रीन वाला इलाका है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है बेटा जी। अब आगे ये देखिए, इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है, ये ग्रीन वाला इलाका है नदियों के आसपास। ये आपको जो लाइनें दिखाई देंगी, मैं आपको कुछ लाइंस बना के बताता हूँ कि नदियाँ कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। जो ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स है जो अलग अलग नदियों बनाती है और ये गल्फ़ स्ट्रीम्स में आके मिलते हैं, ठीक है जी। ये अलग अलग नाले हैं जो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से ये एक दूसरे से मिलकर ये नदियाँ जो है वो एक दूसरे से मिलकर ऐसे जाती हुई इसके अंदर मिलती है। तो ये जो मैंने बनाया है, आप ध्यान से देखिए, इनके पास में जो ये रेड कलर के जो ये ट्राइंगल से बने हुए ये अलग अलग सिटीज़ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इलाके आप देखिए कहाँ पर है। मोस्टली जो मैंने ये सर्किल किए हैं रेड कलर के ये नदी के आसपास है। तो ये जो एफरात और जो टिग्रिस रिवर है ये उनके आसपास है। और डेजर्ट वाले इलाके की अगर हम बात करें तो डेजर्ट वाला इलाका ये इलाका है, इस इलाके को जो है वो डेजर्ट वाला इलाका माना जाता है। मैंने जो ये किया तो शुरुआत में जो सिटी लाइफ हुई थी वो इसी इलाके में हुई थी, ठीक है। अलग अलग कलर से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मिट्टी जो आई है उस मिट्टी की वजह से जो ग्रीन वाला इलाका है वो ये इलाका है, मतलब इस इलाके में देखिए कितनी फर्टिलिटी है। और मोस्टली जो ये चार जो मैंने सर्किल किए हैं रेड कलर के ये सिटीज़ आप देखिए कहाँ पर है, इसी ग्रीन वाले इलाके में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले इलाके में सिटीज़ नहीं है, माउंटेन वाले इलाके में भी सिटीज़ है। अगर आप देखोगे तो माउंटेन वाला जो इलाका है ये माउंटेन वाला इलाका है, इधर माउंटेन वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पे सिटीज़ जो है वो डेवलप हुई है। तो इस प्रकार से ये मैप के थ्रू अपने को समझने का जो है वो अच्छे तरीके से मौका मिला कि कैसे हुआ था। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइज़म। ये जो टॉपिक है इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि अर्बनाइज़म यानी कि शहरीकरण या सिटी में रहने के क्या बेनिफिट्स थे, ठीक है। वो तो आपको ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने इसको बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। उस टाइम जो है सिटी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी वो अपने समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेटा इसी चैप्टर का ये अपने टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय।